हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ हमेशा की तरह आप सबके लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज जिसको देखने के बाद आप हंसकर लोटपोट होने वाले हैं। इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेल लीड बचपन में हमारी फीमेल लीड का क्लासमेट हुआ करता था और वो उसे काफी ज्यादा बुली करता था, लेकिन जैसे वो कॉलेज में आते हैं वो उसे भूल जाता है पूरी तरीके से और फिर हमारी फीमेल लीड अपने बचपन का बदला गिन गिन के लेती है उसको बुली करके, और हम इस चीज को फिटनेस करने वाले हैं। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हो। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फ्रस्ट्रेशन में आकर इतनी जोर से चिल्लाकर लुयान का नाम लेती है और कहती है कि मैं अब दोबारा तुम्हारा कभी चेहरा नहीं देखना चाहती। यही हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है। हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चों की सोशल गैदरिंग चल रही होती है और यहाँ हमारी फीमेल लीड हमें खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि उसका नाम फेंगली है और वो यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती है। यहाँ पे वो बस खाना खाने के लिए आई है और अपनी क्लासमेट के साथ अपना रिश्ता थोड़ा ठीक करने आई है जिसका नाम जियाई है, जो कि कॉलेज के लड़कों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और वहाँ अभी वो लोग गेम खेल रहे होते हैं जिसमें सभी लड़कियों से प्रपोज कर रहे होते हैं। वो सबका प्रपोजल रिजेक्ट करके किसी न्यू हंक का वेट कर रही होती है जिसके बारे में उसका क्लासमेट बताता है कि वो काफी ज्यादा रिच है, काफी ज्यादा स्मार्ट है, पढ़ाई में भी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, देखने में तो माशाल्लाह क्या लगता है वो। और उसकी ऐसी तारीफों के बीच में से ही आ जाता है हमारे स्टोरी का मेल लीड जिसका नाम लुयान है और वो सबसे उसे इंट्रोड्यूस कराता है। जब हमारी फीमेल लीड यानी फेंगली उसे देखती है तो वो उसके गले से खाना उतरता ही नहीं है, क्योंकि ये बचपन का उसका वही दोस्त था जो कि उसे काफी बुली करता था और उसे देखकर उसकी डेविल सी स्माइल याद आ जाती है। लुयान उन्हें ज्वाइन करता है और जैसे हमारी जियाई उसको देखती है ना तो नेक्स्ट टर्न उसकी थी, उसको प्रपोज करना था किसी को, तो वो लुयान को चूज करती है उसे प्रपोज करने के लिए। पर लुयान तो उसके मुंह पे बोल देता है मैं अभी तो आया हूँ तो मुझे प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो सभी के सभी चुप हो जाते हैं, तो वो भी पोस्टपोन कर देती है अपना कन्फेस का प्रोग्राम। यहाँ फेंगली जो है उसे लगता है कि लुयान उसे पहचान गया तो उसे कहती है कि काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। वैसे लुयान के एक्सप्रेशन देखकर तो लग नहीं रहा था कि वो उसे पहचान पाया है, बट वो उसके बारे में सोच जरूर रहा था। इसी के साथ हमारी लुयान की टर्न आती है और उसका डाइस 3 आता है, जिसके बाद उसे 3 सेकंड के लिए एक लड़की को किस करना था। तो सभी लड़कियां एक्साइटेड होकर सोचती हैं कि उनकी टर्न आने वाली है, बट यहाँ लुयान जो है वो हमारी फेंगली को चूज कर लेता है और इस बात से तो उसका खाना उसके गले में अटक जाता है। वो सोच ही नहीं पा रही होती है, काफी डिनाई करने की कोशिश करती है, बट एट द एंड उसे करना ही पड़ जाता है। जैसे ही लुयान उसे किस करता है 3 सेकंड का टाइम काउंट होता है। जैसे 3 सेकंड होते हैं ना, हमारी फेंगली उसे इतनी जोर से दूर झटकती है ना कि उसके शर्ट पे खाना गिर जाता है। और ये देखकर हमारी फेंगली सोचती है कि ये जब आता है मेरा बैड लक साथ लेकर क्यों आता है, मुंह बनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुयान वापस जा रहा होता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम जियाई को चूज करोगे। तो लुयान कहता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं, क्यों चूज करूंगा। तो वो पूछता है कि तो क्या तुम फेंगली को जानते हो। तो इस बात पे हमारे लुयान को कुछ जवाब नहीं सूझता, बट वो याद करने लगता है कि कैसे फेंगली ने उसे कहा था कि हमने कितने दिनों बाद मिले। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया जाता है जो कि काफी जोर जोर से घिस घिस के अपने दांत चमका रही होती है और गुस्सा कर रही होती है कि देखो फिर से मुझे बुली करने के लिए आ गया। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि हमारे लुयान ने उसको अपनी शर्ट उतार कर दे दी थी धोने के लिए और वो सोचती है कि अब वो फिर से मुझे बुली करने के लिए प्लान्स बना रहा है। मतलब अब अगर मैं उसकी शर्ट धोकर नहीं देती हूँ और फिर वो मुझे परेशान करेगा इस चीज को लेकर, इस बार मैं उसे परेशान करने नहीं दूंगी। वो शर्ट वॉश करती है लेकिन कोई दाग धब्बा नहीं छूटता उसका और वो और परेशान हो जाती है। जैसे अपने रूम के बाहर पहुंचती है ना, उसे सुनने को मिलता है कि उसके क्लासमेट पीठ पीछे उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, क्योंकि उसने लुयान से कहा था कि हम कितने दिनों बाद मिले हैं। इस बात का वो लोग कह रहे होते हैं कि उसे पक्का पता था कि वो उसको चूज करेगा किस करने के लिए, इसलिए उसने जानबूझ के कहा था। और वो अपनी बातें ऐसे सुनकर काफी ज्यादा उसको हर्ट होता है कि उसकी रूममेट्स ऐसा सोच रही है उसके बारे में। वो जैसे अंदर आती है ना तो सब लोग इशारे में आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन उससे पूछेगा, और वो जाकर उससे पूछते हैं कि आज तो तुम बहुत खुश होगी ना। फिर उससे तो वो कंफ्यूज होती है तो पूछ ही लेती है क्यों। तो वो कहते हैं आखिर हंक को किस करने का मौका जो मिला। तो वो कहती है ये जस्ट अ गेम है। बट इस बात को सुनकर जियाई के दिल पर छुरियां चल रही होती है क्योंकि उसके लिए ये गेम नहीं थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन तीनों ने एक अलग सा अपना एक ग्रुप बना लिया होता है और उसमें वो लोग हमारी फेंगली के बारे में काफी बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं। और जब फेंगली को पता लगता है कि उन लोगों ने उसे अबेंडन कर दिया तो उसे काफी बुरा लगता है। पर फिलहाल तो मेन प्रॉब्लम उसके लिए उस शर्ट का स्टेन छुटाना था, जिसके लिए वो लॉन्ड्री वालों से कांटेक्ट करती है, बट उसका बिल काफी ज्यादा हाई था और वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और फिर वो बहुत ही अफसोस के साथ कहती है ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है कि मैं दोबारा उसके साथ मिल गई हूँ। और फिर हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि फेंगली लुयान से फर्स्ट टाइम कैसे मिली थी। वो ग्राउंड में रहकर अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रही होती है, पर उसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि लुयान उसे टोक देता है, जो कि दीवार फांद कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो वो उसके साथ बहस करने लगती है। जब लुयान उससे अपना बैग मांगता है तो वो उसका बैग कहीं और फेंक देती है। इस बात से लुयान कहता है कि अब तो हमारा पंगा बढ़कर रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसका क्लासमेट बन जाता है और टीचर उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहते रहते हैं। और यहाँ हमारी फेंगली का अलग ही सीन चल रहा था। वो स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उनका होमवर्क करके देती थी और इस सीक्रेट के बारे में वो अपनी डायरी में लिखती थी। और वो कहती है मेरी लाइफ तब तक तो ठीक ही चल रही थी जब तक कि उसको पता ना चल गया और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ ना लिया और उसने उस डायरी के जरिए मुझे इतना ब्लैकमेल किया, मुझसे इतने गलत गलत काम करवाए कि टीचर की नजरों में बेचारी फेंगली एक बिगड़ी हुई लड़की बन गई और वहाँ वो सुकून की नींद ले रहा था। यहाँ बेचारी वो उसके गए हुए गलत कामों को कंप्लीट कर रही थी, जिसके बाद तो प्रिंसिपल ने उसकी क्या क्लास
आंख लगाई, बेचारी ने रोते रोते हुए अपॉलॉजी लेटर के सामने पढ़कर सुनाया और वो कहती है कि इतना तो मैं तब भी बर्दाश्त कर गई, लेकिन सबसे बुरी बात क्या थी कि उसने फिर भी अपना प्रॉमिस तोड़ा। उसने फिर भी वो नोटबुक जाकर टीचर को दिखा दिया और उसके बाद मुझे फिर से ताने सुनने पड़े टीचर के। उसकी बुलीनेस से परेशान बेचारी हमारी फैमिली अपनी लाइफ में वापस आती है और सोच रही होती है कि वो दिन उसे दोबारा नहीं देखना। उसका ध्यान उन सब में इतना खो गया होता है कि जब टीचर उसे खड़ा करते हैं सवाल पूछने के लिए तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर टीचर है कौन से पेज पे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि टीचर कौन से पेज पे पढ़ा रहे हैं और आपकी टर्न आ जाती है आंसर देने की। टीचर को पता लग जाता है कि मैडम का ध्यान नहीं है, पर वो उसे बिठा देते हैं, कुछ कहते नहीं है और वो ठंडी आहें भरते हुए कहती है कि गॉड प्लीज मुझ पे थोड़ा सा रहम खाना, मुझे दोबारा उससे मिलने मत देना प्लीज। अभी फैमिली को उसके रूममेट मैसेज करते हैं कि नेक्स्ट क्लास के लिए उसकी सीट बुक करके रखे, वो लोग आएंगे और उसके साथ बैठेंगे। तो इस बात पे वो मान जाती है और उनके लिए सीट बुक करके रखती है, किसी को बैठने नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो तीनों आते हैं उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, जैसे कि उन्होंने उसे परेशान करने के लिए कहा था ऐसा। फैमिली फिर भी उनके पास जाकर बैठने की कोशिश करती है पर वहाँ कोई सीट नहीं थी। तो ये देखकर वो जैसे ही वापस आने की कोशिश करती है ना तो उसे वहाँ लुयान दिखता है, जो कि बैठने के बाद दिखता है उसे। वो सीट चेंज कर पाती है उसे देखकर, उससे पहले ही टीचर आ जाती है और उसे उसके साथ ही बैठना पड़ जाता है। और ये चीज जियाई को काफी खराब लग रही होती है। वो सिर्फ उन दोनों को ही घूर घूर के देख रही होती है। पीछे से उसका दोस्त उसे पूछता है कि उसे कौन से फ्लेवर की कैंडी पसंद है, तो वो जोश में आकर बोल देती है लेमन। क्लास खत्म होने के बाद फैमिली दौड़ते हुए जियाई के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तीनों ने मुझे सीट बुक करने के लिए कहा था और मैंने रखी थी, फिर तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं बैठे। तो इस पे वो तीनों नाराज होते हुए कहती है कि तुम किसी और के साथ जो बैठी थी। तो वो कहती है कि वो बाद में आया था, पर वो उस पर भड़क जाती है कि हमें ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कि तुम उसे जानती हो पहले से, तुम दोनों काफी क्लोज हो। फैमिली उसे समझाती है कि उसका लुयान से कोई लेना देना नहीं है, वो तो शुरू से उनकी फ्रेंड बनना चाहती थी, वो लोग ही ज्यादा सोच रहे हैं। तो इस बात पे जियाई कहती है अच्छा ऐसा है, भूल जाओ सारी चीजों के बारे में और ये सोचो कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा अलग है। और वो उसे काफी कुछ सुनाकर रूडली वहाँ से चली जाती है। बेचारी फैमिली को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे तो बस फ्रेंडशिप करनी थी उससे। साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती है कि सारी गलती लुयान की है, उसके आने की वजह से ये सब हो रहा है। और वो अपने रूम में सैड होकर सोचती है कि उसके अच्छे दिन कब आएंगे। फिर वो सोचती है चलो छोड़ो, इस बारे में सोचते ही नहीं है, बस उसे अवॉइड करेंगे। उसका पहला और आखिरी रूल यही है, बस उसे अवॉइड करो। और वो नेक्स्ट डे से ऐसा ही करती है। जब जब लुयान उसके सामने आता है वो सिचुएशन को अवॉइड करने लगती है। पर यहाँ मसला ये था कि वो जब भी लुयान को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी किसी न किसी मुसीबत में पड़ जा रही थी और लुयान उसे नोटिस कर रहा था। बात तो यहाँ तक आ जाती है कि उसे टीचर में भी लुयान का चेहरा दिखने लगता है और फिर वो सोचती है कि फटाफट उसकी शर्ट भी वापस कर देती हूँ, फिर उस डेविल से पीछा छूट जाएगा। यहाँ तक कि वो अपने कॉलेज में इस मूर्ति की पूजा भी कर लेती है, उसको सेब चढ़ा देती है और कहती है प्लीज उसे दूर रखना मुझे। हमारी फैमिली की एक दोस्त होती है जिसका नाम फई होता है और वो जाकर अपना सारा दुखड़ा उसे शेयर करती है। लुयान के बारे में उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि अब वो तो मेरे हाथ होकर आसपास पीछे पड़ गया है, उसकी वजह से तो मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं, मुझे तो दिन में भी उसका चेहरा नजर आने लगा है। और फिर वो फई से हेल्प मांगती है कि प्लीज उसकी हेल्प कर दो, उस डेविल से उसका पीछा छुड़ा दो, ये शर्ट वापस कर दे, बस फिर उसका लेना देना खत्म हो जाएगा। तो इस बात पे फई उसे कहती है कि मैंने जहाँ इंटरव्यू देकर आई हूँ वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, पॉकेट मनी भी खत्म है, कहाँ से हेल्प करूँ तुम्हारी, मैं तो खुद कंगली बैठी हुई हूँ। फई कहती है फिलहाल तो मेरे पास ये फेस वॉश है, तुम जाकर इससे उसके शर्ट धोने की कोशिश करो, कुछ जुगाड़ लगाओ, कुछ घरेलू उपाय बताओ जैसे ये शर्ट का दाग धुल जाए। तो इस बात पे हमारी फैमिली कहती है कि तुम ये कैसे आइडियाज दे रही हो मुझे, कोई घरेलू जुगाड़ से कैसे ना किसी का शर्ट का स्टेन दूर हटा सकता है। तभी उसको याद आता है कि अरे हाँ वो तो केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और वो इतनी सारी चीजें कैसे भूल सकती है। तभी वो पहुंचती है घर, कुछ चीजें सर्च करती है और बाकी चीजों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लाइब्रेरी पहुंचती है और वहां जाकर अपनी मन मुताबिक चीजों को छांटने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है लुयान पे, जिससे जियाई उसका वीचैट आईडी मांगती है, पर वो मना कर देता है साफ साफ और ये चीजें वो देख लेती है। जियाई के जाने के बाद वो सोचती है कि लुयान की नजरों से छुपकर निकल जाएगी, लेकिन उसकी फूटी किस्मत जाकर लुयान से टकरा जाती है। लुयान कहता है मेरा कपड़ा, वो कहती है दे दूंगी। ये सुनते ही लुयान वहाँ से चला जाता है जैसे कि उसे बस अपने कपड़े से ही मतलब है। और हमारी फैमिली सोच रही होती है फिर से मैं उसके साथ किसी न किसी मसले में पड़ने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो टीचर के रजिस्टर पे साइन करके उनसे परमिशन लेकर लैब पहुंचती है और वहाँ जाकर अपना काम शुरू कर देती है। मस्त कोट वोट पहनकर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लग जाती है शर्ट सफाई करने। दूसरी तरफ लुयान के क्लासमेट को दिखाया जाता है जो कि जियाई के लिए अपने हाथों से कैंडी बनाकर लेकर गया होता है लेमन फ्लेवर का, और ये देखकर जियाई काफी ज्यादा खुश होती है। वैसे तो वो जियाई को इम्प्रेस ही कर रहा होता है। इधर फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सभी केमिकल को मिक्स करके उनका मिक्सचर बनाकर शर्ट को जैसे ही साफ करने जाती है ना। लुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासमेट के साथ आया था गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। तो जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहा होता है लैब के बाहर से उसे एक धमाका सुनाई देता है। वो फटाफट लैब के बाहर पहुंचता है जहाँ आग लग चुकी थी। वो जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है जहाँ उसे फैमिली बेहोश दिखती है और वो उसे उठाकर बाहर ले आता है। चारों तरफ हड़कंप मच गया होता है क्योंकि आग लग गई थी वहाँ पर और सब लोग उस आग को बुझाने के लिए जाते हैं। यहाँ लुयान जब बाहर आता है तो वो देखता है कि ये फैमिली है और वो उसे पूछता है कि वो अंदर क्या कर रही थी। तो फैमिली उसे कहती है कि मैं क्लोथ साफ कर रही थी। जब फैमिली उसे देखती है तो कहती है कि तुम क्यों हो यहाँ, मेरी किस्मत फिर से फूटी है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।